जय हिंद दोस्तों। तो जेके पुलिस कांस्टेबल में जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दी जा रही है एसपीओ को, वुमेन को, होम गार्ड को, एक्सर्विस मैन को, अब कितनी पोस्टें बनेंगी और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में किस तरह से पोस्टें दी जाती हैं वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। 3-4 मिनट का मैं वीडियो रखूंगा ये कि इसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन क्या है। तो इसमें मैं बात करूं तो जो अभी जो रनिंग चल रही है इसमें जो ओपन मेरिट की पोस्टों की मैं बात करूं तो ओपन मेरिट की 1390 पोस्टें ओपन मेरिट की इसमें रहने वाली हैं। अब इसमें आपको पता है कि 15% जो पोस्टें हैं वो एसपीओ को मिलेंगी, 15% ही पोस्टें वुमेन को मिलेंगी, 4% पोस्टें जो है होमगार्ड को है, 6% पोस्टें हैं एक्स सर्विसमैन को। अब इसमें से 15% पोस्टें मान लीजिए 208 जो पोस्टें हैं वो एसपीओ को इसमें से मिलेंगी, ठीक है। इसी तरह से वुमेन को भी मिलेंगी, 4% निकाल लीजिए इसका, उसमें वो होमगार्ड को मिलेंगी, 6% निकाल लीजिए एक्स सर्विसमैन को मिलेंगी। इसी तरह से एससी में होंगी, एससी में भी जितनी पोस्टें होंगी 200-250 जितनी भी बनेंगी उसमें से एससी जो होगा एसपीओ उनको भी मिलेगी, एससी जो एसटी होगा जो एसपीओ उसको भी मिलेगी, एसटी 2 होगा उसको भी मिलेगी, ओबीसी होगा उसको भी मिलेगी, इसी तरह से उसमें से भी मिलेगी। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि जो पोस्टें हैं वो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का मैं बात करूं तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वो रिजर्वेशन है जो वर्टिकल रिजर्वेशन में से निकाली जाती है। जैसे एसपीओ अगर एससी का है, अगर वो टॉप भी कर जाता है, जैसे मान लीजिए टॉप कर जाता है, वो उसके नंबर आ जाते हैं 70+ नंबर उसके रहते हैं और वो ओपन मेरिट में फॉल करता है नॉर्मल, पर उसको तब भी जो सीट मिलेगी वो एससी की ही मिलेगी, ना कि वो ओपन मेरिट में जाएगा। ऐसे ही ओबीसी का अगर एसपीओ है तो उसको ओबीसी में ही मिलेगी, अगर एसटी का अगर एसपीओ है तो एसटी में ही मिलेगी। इसी तरह से वुमेन का भी है, इसी तरह से होमगार्ड का भी है और इसी तरह से ही उनका भी है जिनका एक्स सर्विसमैन का भी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस कैटेगरी का हॉरिजन है बच्चा तो उसी कैटेगरी में उसको जो है वो पोस्ट मिलेगी, वो जितने भी मार्क्स ले जाए वो उस तरह से ही मिलेगी। मतलब 15% जो पोस्टें हैं वो एससी से भी कटेंगी एसपीओ की, 15% पोस्टें ओबीसी से भी कटेंगी, एसटी 1 से भी कटेंगी, एसटी 2 से भी कटेंगी, एएलसीआईबी से भी कटेंगी, ईडब्ल्यूएस में से भी कटेंगी, सब में से 15-15% पोस्टें जो है एसपीओ की कटेंगी। इसी तरह से 15% पोस्टें जो हैं वुमेन की भी कटेंगी सब में से। तो इसी तरह से हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दी जाती है। ये नहीं है कि अगर कोई एसपीओ है या कोई वुमेन है या कोई होमगार्ड है, अगर वो टॉप कर जाता है तो उसको ओपन मेरिट में वो सीट मिल जाएगी। वो जिस कैटेगरी का होगा, जितनी सीटें उसके लिए रिजर्व है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में, उतनी ही सीटें उनको मिलेंगी, ना कि एक्स्ट्रा सीटें मिलेंगी। तो इसी तरह से वो समझते हैं 100 सीटें हैं, जैसे 100 का 15% हो गया 15 सीटें। 15 सीटें जो है अगर मान लीजिए ओपन मेरिट की सीटें हैं, ओपन मेरिट की 100 सीटें हैं तो 15% अगर मान लीजिए 15 सीटें जो हैं वो एसपीओ को मिलनी ही मिलनी है और 4 सीटें इसमें से मान लीजिए होमगार्ड को मिलनी ही मिलनी है, 6 सीटें एक्स सर्विसमैन को मिलनी ही मिलनी है और 15 सीटें वुमेन को मिलनी ही मिलनी है, वो मिलनी ही मिलनी है। अगर ओपन मेरिट का कोई बच्चा होगा, अगर उनकी पूरी नहीं हो रही तो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, वो सीट उनको दी जाएगी। मतलब 15 और ये 30 और 40 सीटें जो है वो उनको मिलनी ही मिलनी है ओपन मेरिट में से हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में। अगर ऐसे अगर नॉर्मल अगर एससी का बच्चा है, अगर वो ओपन मेरिट में फॉल करता है तो वो ओपन मेरिट की सीट आ जाएगा, वो एससी की सीटें जितनी है वैसी की वैसी ही रहेंगी। इस तरह से दी जाती है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। अभी भी आपको समझ नहीं आएगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या कितनी पोस्टें कैसे रहने वाली हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।